ख़वातीन व हज़रात की खिदमत में आरफ किसाना का सलाम पहुँचे। आपको पता है कि इस वक्त स्वीडन में इंतखाबी मुहिम पूरे अरूज पे है और 13 सितंबर को जो है वो स्वीडन में इंतखाबात हो रहे हैं। मैंने इस हवाले से वीलॉग्स बनाने शुरू किए हुए हैं और आपको मुख्तलिफ़ सियासी जमातों का मैंने तारफ़ भी पेश किया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग ये चाहते हैं कि मैं इस हवाले से तफसील से उनको बताऊँ कि वो वोट कैसे दे सकते हैं। और कई दोस्त पूछते हैं कि आप हमें बताइए कि हम किस जमात को वोट दें। तो मैं उनकी रहनुमाई के लिए कि आप किस जमात को वोट दें, आप वोट किस तरह से दे सकते हैं, आपका राइट कैसा है, तो इस व्लॉग को आप ज़रूर गौर से देखें, दिलचस्पी से देखें, दोस्तों वापस से शेयर करें। और अगर आपके सवालात हों तो आप ज़रूर लिखिए, मैं इस व्लॉग पे आने वाले तमाम सवालों के जवाब आपको दूंगा आपकी पूरी रहनुमाई के लिए। वैसे भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, जवाब भी देता हूँ नॉर्मली। बाज़ औक़ात शायद मैं जवाब ना भी दे सकूँ, पढ़ता ज़रूर हूँ, लेकिन अगर कोई जवाब तलब चीज़ हो देता हूँ। लेकिन इस व्लॉग के मैं आपसे वादा करता हूँ हर कमेंट का मैं रिप्लाई करूँगा, जो भी आपका सवाल हो। अच्छा जी, स्वीडन में इंतखाबात जो हैं वो आपको पता है हर 4 साल बाद होते हैं। ये आइन में लिखा हुआ है और ये अभी जो हो रहे हैं ये सितंबर 13 को हो रहे हैं, इतवार को। तो एक देखें कि इंतखाबात के लिए भी इन लोगों ने जो है वो छुट्टी जो है वो ज़ाया नहीं की, यानी छुट्टी वाले दिन। दूसरा ये है कि जो स्वीडिश नेशनल हैं वो स्वीडन से बाहर भी रहते हैं तो वहाँ भी वोट दे सकते हैं। उसके लिए जो है वो तमाम एम्बेसीज़, कौंसलेट, बल्कि बाज़ मुल्कों में जो इकिया के मराकज़ हैं, इकिया शॉपिंग मॉल्स, वहाँ पे भी वोट देने की सहूलत मौजूद है। तो वो लोग जो स्वीडन से बाहर हैं वो वहाँ वोट दे सकते हैं। जो लोग स्वीडन में हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं कि वो 13 सितंबर का इंतज़ार करे। हो सकता है कोई उस दिन को बिज़ी हो या उसने कहीं जाना हो, तो वो 26 अगस्त से वोट दे सकता है। वो अपने इलाके में जहाँ पे वो रहता है वहाँ जो स्कूल हैं या कम्यून के दफ्तर हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, वहाँ पे आप वोट दे सकते हैं। अच्छा, वोट जो हैं वो स्वीडन में 3 ये होने हैं। एक पार्लियामेंट का है और उसका बैलेट पेपर का कलर येलो है। तो कोई भी जमात हो, बैलेट पेपर का कलर येलो है। फिर आ गई जनाब आपकी रीजन, रेगियन, प्रोविंस कह लें, उसका जो कलर है वो ब्लू होता है। और तीसरा है वाइट कलर, जो आपकी कम्यून, म्यूनिसिपैलिटी जहाँ आप रहते हैं। तो ये 3 वोट आपने देने। अगर आप स्वीडिश नेशनल हैं तो आपके 3 वोट हैं। अगर आप स्वीडिश शहरी नहीं हैं, आपके पास पासपोर्ट नहीं है, लेकिन आप 3 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, रजिस्टर्ड हैं, तो फिर आप 2 वोट दे सकते हैं, कम्यून का और रीजन का। अच्छा, स्वीडन के इंतखाबात में कोई भी शख्स जो यहाँ पे रह रहा है, अगर स्वीडिश नेशनल है तो वो ज़ाहिर तीनों के लिए खड़ा हो सकता है। और इसमें कोई जो है वो पाबंदी नहीं। गवर्नमेंट मुलाजमीन भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं, पुलिस ऑफिसर हो, कोई टीचर हो या किसी भी इदारे में। तो ये बड़ी खूबसूरती है स्वीडन में। वो इलेक्शन में हिस्सा भी ले सकते हैं, इलेक्शन की सरगर्मियों में भी हिस्सा ले सकते हैं, इलेक्शन में खड़े भी हो सकते हैं। और अगर वो मुंतखब हो जाते हैं तो फिर वो अपनी जो जॉब होती है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर है तो वो वहाँ से छुट्टी ले लेगा 4 साल की और वो पार्लियामेंट में काम करेगा। और इसके बाद जब दोबारा उसकी वो पार्लियामेंट का सेशन ख़त्म होगा, अपनी जॉब पे चला जाएगा। अच्छा, इसमें जनाब ये है कि आपने जो वोट देने हैं, जो मैंने कहा कि ये 3 वोट हैं, अब तीनों सतह पे जो है वो मुख्तलिफ आपने सोच के देना है। एक तो ये है कि यहाँ पे जो आपको पता है कि 2 ब्लॉक हैं बुनियादी तौर पर। एक है राइट विंग का ब्लॉक, इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो राइट विंग की है। ये जो सिटीज़नशिप के आपने सवालात देने ना, उसमें भी ये सवाल अभी आया था और बहुत से सवाल आज के व्लॉग में भी आपकी तैयारी हो जाएगी जिन्होंने आगे जाके सिटीज़नशिप का इम्तहान देना है। तो इस वक्त राइट विंग की गवर्नमेंट है। ये जो है वो राइट विंग का होगर जिसको कहते हैं, दाएं बाजू का ये हुकूमत है। मॉडरेट पार्टी, क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी और लिबरल पार्टी और एसटी। अच्छा, दूसरा है लेफ़्ट विंग का ब्लॉक। लेफ़्ट विंग में 3 जमातें हैं जो बुनियादी तौर पे मज़दूर, वर्किंग क्लास, उनके लिए वो शुरू हुई थी, उनके हकूक़ के लिए, जो सरमायादार अमीर लोगों की नुमाइंदगी नहीं करती। राइट विंग वाले अमीर लोगों की, सरमायादारों की नुमाइंदगी करते हैं, टैक्स कम हो। दूसरे कहते हैं नहीं, वेलफेयर स्टेट अच्छी हो तो उसके लिए टैक्स बढ़ाएं। उसमें सोशल डेमोक्रेट सबसे बड़ी जमात है, वेंसर लेफ़्ट पार्टी है, और जो ग्रीन पार्टी है वो भी उसका भी इनके साथ ही है, लेफ़्ट में ही। सेंटर पार्टी जो है ना वो मिडल में है, वो सेंटर कहते हैं, लेकिन वो दोनों तरफ चली जाती है, राइट भी लेफ़्ट भी। तो ये यानी इस तरह से इस वक्त है। अच्छा, हर जमात ने अपना अपना एक मंशूर बनाया कि हम
ये करेंगे, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे स्वीडन में जो लोग वोट देते हैं वो नज़रिए को, वो जो है वो असूल को, वो मंशूर को देते हैं। उन्हें अपने पार्लियामेंट के मेंबर का भी इल्म नहीं होता, उनके कोई पता नहीं होता कौन है। उन्होंने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी जमात जो है वो अच्छा नज़रिया रखती है, मेरे लिए कौन सी बेहतर है, मैं यहाँ पे रहना हूँ, कौन मेरे मफादात को ज़्यादा सिक्योर करेगी, और ये देख के ही आपने वोट देना है। अच्छा, यहाँ पे एक आदमी एक से ज़्यादा के लिए भी खड़ा हो सकता है, मैं कम्यून में भी खड़ा हो सकता है, रेगियन में भी और पार्लियामेंट में भी, तो इस पर कोई पाबंदी नहीं। एक या दो, और कई लोग हैं वो खड़े हैं दो दो तीन तीन जो है वो हैसियतों से। अच्छा, दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है कि वोट देते वक्त आपने क्या सोचना है, वोट किसको दें, ये सवाल जो आप लोगों का, जो नए लोग आए हैं या जो इसको नहीं जान सकते। इसमें जो है वो आपने, अगर मैं उनकी बात करता हूँ जो जिनके 3 वोट हैं, जिनके 2 हैं वो भी सुन लें। पहला वोट आपने देना है जी पार्लियामेंट को। तो पार्लियामेंट में आपने जो वोट देना, तो वो जो पॉलिसीज़ मुल्की सतह पे लागू होनी है उसके लिए आपने वोट देना है। मसलन टैक्सेस कम या ज़्यादा होना, मसलन इमिग्रेशन पॉलिसी, कौन सी इमिग्रेशन पॉलिसी को बेहतर कर रही है, नेशनल लेवल पे बच्चों को सहूलतें, मसलन बच्चों का अलाउंस बढ़ा देना, या बाकी स्टूडेंट्स का अलाउंस बढ़ा देना, या मुल्की लेवल पे जो उन्होंने जो काम करने हैं, इंटीग्रेशन के लिए काम करना है, स्वीडिश फॉर इमिग्रेंट्स के लिए काम करना है, जो नेशनल लेवल की पॉलिसी है उसमें आप जिस जमात को बेहतर समझते हैं आप उसको वोट यहाँ पे दें। मसलन अगर एक शख्स जो है उसके नज़दीक यह है कि मैं उस जमात को वोट दूं जिनकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत नरम हो या गैर मुल्कियों को आने दे, तो फिर उसमें उसने उस जमात का इंतखाब करना है पार्लियामेंट के वोट के लिए, ठीक है ना। और ये वोट वही दे सकता है जिसके पास स्वीडिश पासपोर्ट है। लेकिन अगर किसी की इंटरेस्ट ये है कि नहीं भाई मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि टैक्स कम होना चाहिए, मैं उस जमात को वोट दूँ, आप उसको दे सकते हैं। लेकिन किसी की पॉलिसी नहीं भाई अलाउंसेस बढ़ने चाहिए, बच्चों का अलाउंस बढ़े, बच्चों का CSN बिदराक बढ़े, तो आप उसको आप देख सकते हैं। अच्छा, फिर इसमें ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप जिस जमात को वोट देंगे वो सारी की सारी उसमें खूबियाँ हों। हो सकता है एक जमात आप इंतखाब करते हैं जिसकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है लेकिन वो टैक्स ज़्यादा कर रही है, या आप उस जमात को वोट दे रहे हैं जो बच्चों का जो है वो चाइल्ड अलाउंस तो बढ़ा रही है लेकिन वो बिजली के बिलों में शायद उस तरह से रियायत नहीं दे रही। तो इसमें थोड़ा सा एक करना पड़ेगा, आप अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि नेशनल लेवल पे आपकी 3 बड़ी तरजीहात कौन कौन सी हैं। आपकी तरजीह इमिग्रेशन है, आपकी तरजीह जो है वो टैक्सेस है, आपकी तरजीह वेलफेयर है, आपकी तरजीह क्राइम्स का ख़त्म होना है, आपकी तरजीह हेल्थ केयर है, क्या है, आप क्या चाहते हैं, फिर आप उस जमात को देखें। उनके मंशूर मैं पेश करता जा रहा हूँ। ये हो गया नेशनल लेवल पे वोट जो आपने पार्लियामेंट का देना है, जो येलो रंग की पर्ची है, और इसमें से जिस जमात को आपने देना है। इसमें आप जमात को वोट भी दे सकते हैं वैसे ही, या उस जमात में जिस मेंबर को आप समझते हैं कि मैं इसको दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर जो है वो सोशल डेमोक्रेट को देना चाहते हैं तो आप ऐसे डाल दें। लेकिन अगर आप उसमें चाहेंगे कि नहीं भाई इसमें मैं जो इसकी पार्टी लीडर है मगदलेना इसको ही देना है, तो आप उसको क्रिस कर दें, या आप किसी और को कर दें। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पार्टी को देना चाहते हैं तो आप उसमें देख लें कि आपने पार्टी लीडर को देना है या उसको देना है जो आप समझते हैं। तो ये 2 यानी वोट पार्टी को और फिर विद इन पार्टी चॉइस। अगर आप विद इन पार्टी चॉइस नहीं भी करेंगे तो पार्टी को चला जाएगा, अगर चॉइस करेंगे तो वो शख्स जो है वो खड़ा है वो हो सकता है ऊपर आ जाए या हो सकता है वो विन कर जाए। तो ये हो गया आपका पार्लियामेंट का वोट। तो इसमें आप देखें कि आप किसको देना चाहते हैं, आप लिखें, इसमें मुख्तलिफ अखबारों ने वो पैरामीटर्स भी बनाए। दूसरा आपका वोट आ गया रीजन का। रीजन जो है वो क्या करती है, रीजन करती है हेल्थ केयर के लिए, क्या अस्पताल इनके पास हैं, वोट सेंट्रल इनके पास हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी देखभाल इनके पास है, और इसके बाद लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे SL वगैरह यहाँ स्टॉकहोम में, बाकी अच्छा यहाँ इमिग्रेशन का कोई तलक नहीं है, यहाँ जो नेशनल लेवल का टैक्स है उसका नहीं है, रीजन के टैक्स की होती है यहाँ पे बाद में। यहाँ मेन फोकस इन 3-4 चीज़ों का है। अब इसमें आपकी तरजीह कौन सी है, क्या आप चाहते हैं कि उसको वोट दें जो बुज़ुर्गों की देखभाल के लिए बेहतर इंतज़ाम करे, या आप उसको कहते हैं कि जी हेल्थ केयर जो कहती है कि नेशनल लेवल पे हो जाना चाहिए तो आप उसको दे सकते हैं। आप कहते हैं नहीं भाई इस वक्त जो हमारी रीजन है इसमें जो पार्टी है अच्छा परफॉर्म कर रही है तो मैं इसको ही दे दूं, या आप समझते हैं नहीं हमारी रीजन में हेल्थ केयर ठीक नहीं है तो फिर आप अपोजिशन को दें। तो यहाँ पे आपने जो देना है ना रीजन का वोट, इसमें ना नेशनल क्राइम्स का कोई इस तरह से तल्लक है,
ना इसमें इमिग्रेशन का कोई ताल्लुक है, ना इसमें कोई बाकी चीज़। इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको ज़हन बना के आपने वोट देना है। और जिन लोगों के पास नेशनलिटी नहीं है वो ज़ाहिर वो यहाँ पे अगर कहें जी हमने उस जमात को देना है जिसकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत अच्छी है, तो वो तो सिर्फ पार्लियामेंट का वोट है। यहाँ रीजन वालों का इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इनका जो है वो बाकी कानून साजी जो मुल्की लेवल पे होती है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इनका ताल्लुक सिर्फ इन चंद चीज़ों से है। और इसमें आपने देखें कि कौन सी पार्टी को आप देना चाहते हैं। तीसरा वोट आपका आ गया कम्यून का, जिसमें आप रहते हैं। आपके 70% मसाइल वहाँ से हैं। मसलन आपने जो टैक्स देना है, हर कम्यून का टैक्स डिफरेंट है और स्वीडन में बहुत फ़र्क है। ये आप रेंज देखें 27-28% से लेकर 34 तक चलती है। तो टैक्स आपकी कम्यून काटती है आपकी तनख्वाह से। आपके बच्चे वहाँ जाते हैं, जो प्राइमरी स्कूल है, फोर्थ स्कूल है, स्कूल कॉलेज ये कम्यून की ज़िम्मेदारी है। वहाँ पे जो स्ट्रीट लाइट है, सड़कें हैं, सारा है। तो आपने उस जमात को वोट दें जहाँ जो आप चाहते हैं कि यार हमारी कम्यून में ये ठीक नहीं हो रहा। वहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल जो फ्रेनिंग लीव है उनके लिए यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। बच्चों के लिए वो यहाँ पे एक्टिविटीज़ कम है, खेल के मैदान कम है। यहाँ पे 4 स्कूलें ज़्यादा होना चाहिए। बच्चों की क्लास बड़ी है। हमारे बच्चे जो है 30-30 जाते हैं। फ़लाँ पार्टी कहती है 20 होने चाहिए, फ़लाँ कहती है 25 होने चाहिए। आप बड़ी जो है वो आपकी ये तरजीह है। स्कूलों के बारे में आप चाहते हैं कि नहीं भाई जो है वो डे केयर सिस्टम ज़्यादा बेहतर हो, SFE स्वीडिश जो तालीम है ये उसका बेहतर हो। तो यहाँ भी जो आपने वोट देना है इसका इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसका जो नेशनल लेवल पे क्राइम फाइटिंग उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ हेल्थ केयर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। यहाँ जो लोकल ट्रांसपोर्ट इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। यहाँ वो दूसरे जो चीज़ें हैं जो आपका कूड़ा उठाते हैं, वहाँ पे सॉर्टिंग होती है, खेल के मैदान हैं, ये चीज़ें देखें कि आप किस जमात को देना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ स्वीडन में बहुत डिफरेंट है। पार्लियामेंट में तो एक बड़ी तरह से प्रिंसिपल्स हैं। पार्लियामेंट में कभी भी राइट विंग वाला लेफ़्ट विंग के साथ हुकूमत नहीं बनाएगा। यानी ये मुमकिन नहीं है कि जो लेफ़्ट पार्टी है वो मॉडरेट के साथ बैठ जाए या मॉडरेट पार्टी सोशल डेमोक्रेट मिलकर हुकूमत बनाए। ये इम्पॉसिबल होगा अभी ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं। लेकिन रीजन्स में कम्यून में होता है। जैसे ये कम्यून यारफाला कम्यून है, इसमें जनाब मॉडरेट पार्टी मॉडरेटर ना और सोशल डेमोक्रेट ना, इन दोनों की हुकूमत है। हालांकि दोनों अपोजिट है। तो इसलिए जो आपने कम्यून का वोट देना है उसका उन नज़रियात से ताल्लुक़ नहीं है। कम्यून का वोट बिल्कुल डिफरेंट है, रीजन भी। तो इसी तरह ये अगर आप देखें कम्यून में ही तो 16 कम्यून में 4 जमातों की हुकूमत है, जो सेंटर और बाकी 3। वैंसर भी उनके साथ बैठी है। अब सेंटर कह रही है कि हमने मरकज़ में लेफ़्ट के पास साथ नहीं बैठना। तो ये इत्तेहाद जो बनने हैं ना, मरकज़ में डिफरेंट बनने हैं, रीजन में डिफरेंट बनने हैं, कम्यून में डिफरेंट बनने हैं, और इसी लिहाज से आपने वोट देने हैं। अब मेरे बहुत से नाजरीन जो है वो पूछें हमने वोट किसको देना है, और उनकी तरजीह इमिग्रेशन है। मसलन उनके पास स्वीडिश नेशनलिटी नहीं है, उनके पास अभी PR है या उनके पास अभी रेजिडेंट परमिट है, और वो चाहते हैं कि हम उस जमात को दें जिसकी इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत अच्छी हो, नरम हो, गैर मुल्कियों आने दे। वो वोट नहीं दे सकते क्योंकि वो तो सिर्फ पार्लियामेंट का वोट डिसाइड करेगा। आपका रीजन का वोट, कम्यून का वोट बिल्कुल डिसाइड नहीं करेगा आपकी इमिग्रेशन के हवाले से। आप जिसे मर्ज़ी वोट दें क्योंकि वो उनके मैंडेट में आता ही नहीं है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से मैंने देखा सवाल करने वाले जो हैं वो स्वीडिश नेशनल नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हमें वो पार्टी बताएं जो इमिग्रेशन के लिए बहुत अच्छी है। वो बहुत अच्छी हो भी, आप दे भी दें, लेकिन रीजन और कम्यून का इमिग्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, वो पार्टी ठीक है, सपोर्ट हो जाएगी उस पार्टी को, उनकी पॉपुलरिटी बढ़ जाएगी और शायद उनको आगे जा कॉन्फिडेंस में। अच्छा, फिर इसमें यह भी है कि बहुत से आपके लोग वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं जो आपके मुल्क के, आपकी ज़बान बोलने वाले हैं। पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं, अफ़गानिस्तान वाले भी होंगे। तो उसमें भी वो आपके मुल्क की नुमाइंदगी नहीं कर रही। वो अगर वो यहाँ पे अगर वो एक पाकिस्तानी जीत जाएगा तो ये नहीं कि पाकिस्तानियों को फ़ायदा दे देगा या पाकिस्तानी, हाँ आप कह सकते हैं कि जी वो हमारे पाकिस्तान का है, लेकिन उसमें जो फ़ायदा या एज मुझे नज़र आता है वो ये है कि आप उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, आप अपनी ज़ुबान में बात कर सकते हैं, आपको कोई मसला है आप उसके साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इसलिए अगर वो आपका नुमाइंदा आपके मुल्क का, आपकी ज़ुबान बोलने वाला है और आपकी पार्टी का है तो फिर ये सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर वो आपकी पार्टी का नहीं है, मसलन आपके नज़रियात फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी या लिबरल पार्टी से नहीं मिलते या मॉडरेट से नहीं मिलते फॉर एग्ज़ाम्पल, या
आप सोशल डेमोक्रेट से नहीं मिलते, आपके नज़रियात मिलियो पार्टी से नहीं मिलते, ग्रीन पार्टी से, लेकिन आपका जो जानने वाला है वो आपके मुल्क का, आपका दोस्त वो जमात से खड़ा है, तो फिर मेरा ख्याल आपको वोट नहीं देना चाहिए सिर्फ इस हवाले से कि जी वो मेरे मुल्क का है, मेरा दोस्त है। वोट नज़रिए को दें। हाँ, उसमें अगर वो उस है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बंदे ने रेड ग्रीन इत्तेहाद को वोट देना है, उसने डिसाइड किया जी कि मैंने इन 3 या 4 जमातों में से 3 जमातों में से किसी को वोट दूंगा, और उनमें कोई ऐसा शख्स है कि जो आपके मुल्क का है, आपकी ज़बान बोलने वाला है, आपके जानने वाला है, या इवन किसी और मुल्क से है, फॉर एग्ज़ाम्पल ईरान से है, कुर्दिस्तान से है, वो आपके तो ठीक है, फिर आप दे दें, फिर अच्छा है कि आप अपने नज़रिए को भी दे रहे हैं और उस बंदे को भी दे रहे हैं जिससे आपका ताल्लुक़ भी हो सकता है, अपनी ज़बान में बात भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मैंने चंद जमातों के व्लॉग्स बनाए हैं, वो इस मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट है स्वीडिश पॉलिटिक्स, वो मैंने स्पेशली बनाई है। उसमें ये इस इंतखाबात के हवाले से स्पेशली व्लॉग्स हैं, आप उसमें देखें। उसमें मैंने जो वेस्टर्न पार्टी, लेफ़्ट पार्टी के बारे में बताया कि वो क्या करना चाहती है, मैंने ग्रीन पार्टी मिलियो का बनाया है, मैंने लिबरल पार्टी का बनाया है, मैंने सेंटर पार्टी का बनाया है। अब जो बाकी रह गई ये भी मैं इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में बनाऊँगा, और अदरवाइज़ ऐसे भी मेरे व्लॉग्स चल रहे हैं। अभी मैंने बनाया कि यहाँ पे इंतखाबी मुहिम किस तरह से चलती है, वो भी आप देख सकते हैं। तो आपके अगर सवालात हों तो ज़रूर प्लीज़ आप लिखें, मैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं मज़ीद जो इंतखाबी उम्मीदवार हैं आइंदा आने वाले दिनों में उनसे बात करूँगा, उनके इंटरव्यूज़ भी पेश करूँगा, ताकि दोनों चीज़ें हो जाएँ, आपको नज़रिए का भी पता चल जाए और आपके अपने इलाके के जो लोग हैं उनसे भी बात हो जाए, ताकि आप एक अच्छे माहौल में जो है वो सोच के अपने वोट को ज़ाया नहीं करना। मैं ये बार बार कहता हूँ, आप जिस मर्ज़ी जमात को वोट दें, और स्वीडन में यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो भी आपको यही कहेंगे कि आप जिसे मर्ज़ी वोट दें, लेकिन वोट ज़ाया ना करें। ये बदकिस्मती से हमारे जो तारकीन वतन इमिग्रेंट से वोट नहीं देते। वो कहते हैं जी मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा, या मैं वोट अगर दूँगा तो अगले उम्मीदवार को पता हो कि मैं दूँगा। तो ऐसा नहीं है। आपका वोट और एक स्वेंसन का वोट, स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर का वोट और आपका वोट बराबर है, और एक वोट भी मसला पैदा करता है। अभी जो सिटीज़नशिप के जो ट्रांजिशन रूल पुराने लोगों के लिए नहीं हुए, एक वोट पार्लियामेंट में था, एक वोट से वो रह गया, तो एक वोट भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मसलन दोनों उम्मीदवारों के अगर 1-1 हज़ार वोट निकल आएँ और एक को 1001 वोट मिल जाए, तो 1001 वाला अंदर हो जाएगा, जीत जाएगा, दूसरा रह जाएगा। और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लोगों को मोटिवेट करें, आप पहले से वोट दे दें। आप जाके 26 तारीख से वोट देना शुरू कर सकते हैं। उसमें आपको ये जो कार्ड है घरों में आ चुका होगा, डिजिटली भी, पोस्ट के भी, ये आपने दिखा के वोट देना। अच्छा, एक और चीज़, अगर आप पहले वोट दे दें 26-27 को, और इसके बाद आपका माइंड चेंज हो गया, आपने कहा नहीं यार, मैंने तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस ए पार्टी को जो वोट दिया है, मैंने ए को नहीं देना, मैंने तो अब जो है वो सी पार्टी को वोट देना था। कोई मसला नहीं, आप इलेक्शन वाले दिन जाएं, आप उनको बताएं कि मैं पहले वोट दे चुका हूं, लेकिन मैंने अब माइंड चेंज कर लिया, अब मैं वोट दें, तो फिर भी आप दे सकते हैं। वो आपका पहला वोट कैंसिल हो जाएगा, आपका ये वोट शुमार होगा। तो कितनी सहूलत है, जब मर्ज़ी वोट दें, इलेक्शन वाले दिन दें, अगर दे चुके हैं फिर चेंज कर लें। तो खुदा के लिए वोट ज़रूर दें। इस व्लॉग को बहुत से लोगों से शेयर करें। अपने जो भी सवाल आप लिखें, मैंने वादा किया कि इस व्लॉग में आने वाले हर कमेंट का मैं जवाब ज़रूर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। तो आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में।